नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द वैकेंसी न्यूज़ में। आज मैं आपको राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ अंतर्गत 42 पदों पर भर्ती हेतु जारी किए गए विज्ञापन की जानकारी देने आया हूं। इन पदों पर योग्यता रखने वाले इच्छुक उम्मीदवारों से ऑनलाइन माध्यम से विभागीय वेबसाइट पर www.cghealth.nic.in के माध्यम से दिनांक 22 अप्रैल 2021 से 6 मई 2021 रात्रि 12 बजे तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन क्लिक कीजिए, जिससे मेरे द्वारा समय समय पर नई नई भर्ती से संबंधित दी जाने वाली जानकारी आप तक पहुंच सके। आइए अब आपको भर्ती किए जाने वाले पदों के बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं। यहाँ पर राज्य स्तर पर स्टेट एपिडेमियोलॉजिस्ट के एक पद पर भर्ती की जाएगी, जिसके लिए अलग अलग योग्यताधारी आवेदकों हेतु अलग अलग वेतनमान का निर्धारण किया गया है। इस पद पर आवेदन करने वाले आवेदक के पास संबंधित क्षेत्र में एमडी के पद का डिग्री होना आवश्यक है। साथ ही साथ आवेदक को पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम में 2 साल का एक्सपीरियंस होना भी आवश्यक है, जिसके लिए 93,750 रुपये का वेतनमान निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार संबंधित क्षेत्र में एमबीबीएस डिग्री के साथ साथ 2 साल का पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम में एक्सपीरियंस रखने वाले आवेदक के लिए 60,500 रुपये का वेतनमान निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार संबंधित क्षेत्र में मास्टर डिग्री धारी आवेदक होने के साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस होने पर 45,000 का वेतनमान निर्धारित किया गया है। स्टेट कंसल्टेंट एनएलईपी के एक पद पर भर्ती की जाएगी, जिसके लिए 45,000 रुपये का वेतनमान दिया जाएगा। इस पद पर आवेदन करने हेतु आवेदक को पब्लिक हेल्थ में मास्टर डिग्री धारी या फिर हेल्थ सेक्टर में एमबीए का रेगुलर डिग्री धारी होना आवश्यक है। साथ ही साथ आवेदक को संबंधित क्षेत्र में 2 साल का एक्सपीरियंस होना आवश्यक है। स्टेट कंसल्टेंट नर्सिंग के एक पद पर भर्ती की जाएगी, जिसके लिए 45,000 रुपये का वेतनमान दिया जाएगा। इस पद पर आवेदन करने के लिए आवेदक को कम्युनिटी नर्सिंग का एमएससी रेगुलर का डिग्रीधारी होना आवश्यक है। साथ ही साथ आवेदक को पब्लिक हेल्थ सेक्टर में 2 साल का एक्सपीरियंस होना भी आवश्यक है, या फिर बीएससी नर्सिंग के साथ साथ पब्लिक हेल्थ में मास्टर डिग्रीधारी या फिर हेल्थ सेक्टर से एमबीए डिग्रीधारी भी अपने आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। साथ ही साथ आवेदक को 2 वर्ष का एक्सपीरियंस हेल्थ सेक्टर का होना भी आवश्यक है। स्टेट कंसल्टेंट क्वालिटी एश्योरेंस के एक पद पर भर्ती की जाएगी, जिसके लिए 45,000 रुपये का वेतनमान दिया जाएगा। इस पद पर आवेदन करने के लिए आवेदक को पब्लिक हेल्थ में मास्टर डिग्रीधारी या फिर हेल्थ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में एमबीए का डिग्रीधारी होने के साथ साथ 2 साल का पब्लिक हेल्थ सेक्टर में एक्सपीरियंस होना आवश्यक है। एपिडेमियोलॉजिस्ट एनटीईपी के एक पद पर भर्ती की जाएगी। इस पद पर आवेदन करने वाले आवेदक के पास एमबीबीएस की डिग्री के साथ साथ मास्टर इन पब्लिक हेल्थ में 2 साल का एक्सपीरियंस होने पर आवेदक को 60,500 रुपये का वेतनमान दिया जाएगा। इसी प्रकार एपिडेमियोलॉजिस्ट में मास्टर डिग्री, पब्लिक हेल्थ में मास्टर डिग्री, हेल्थ सेक्टर में एमबीए के साथ साथ 2 वर्ष का एक्सपीरियंस रखने वाले आवेदकों को 45,000 रुपये का वेतनमान दिया जाएगा। जोनल एंटोमोलॉजिस्ट के 2 पद पर भर्ती की जाएगी, जिसके लिए 35,000 रुपये का वेतनमान दिया जाएगा। इस पद पर आवेदन करने हेतु आवेदक को जूलॉजी लाइफ साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीधारी होना आवश्यक है। साथ ही साथ लाइफ साइंस में ग्रेजुएट आवेदकों को जूलॉजी सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट के रूप में आवश्यक है। साथ ही साथ 1 साल का आवेदक को संबंधित क्षेत्र में एक्सपीरियंस होना भी आवश्यक है। प्रोग्राम एसोसिएट वैक्सीन एंड लॉजिस्टिक के एक पद पर भर्ती की जाएगी, जिसके लिए 34,000 रुपये का वेतनमान दिया जाएगा। इस पद पर आवेदक करने के लिए आवेदक को पब्लिक हेल्थ में मास्टर डिग्री या फिर हेल्थ सेक्टर में एमबीए रेगुलर का डिग्रीधारी होना आवश्यक है। साथ ही साथ आवेदक का 1 वर्ष का संबंधित क्षेत्र में एक्सपीरियंस होना भी आवश्यक है। प्रोग्राम असिस्टेंट एसीएसएम के एक पद पर भर्ती की जाएगी, जिसके लिए 24,500 रुपये का वेतनमान दिया जाएगा। इस पद पर आवेदन करने हेतु आवेदक को सोशल वर्क, रूरल डेवलपमेंट या फिर सोशियोलॉजी में मास्टर डिग्री होना आवश्यक है, या फिर आवेदक के पास मास कम्युनिकेशन में बैचलर डिग्रीधारी होना आवश्यक है। साथ ही साथ आवेदक को संबंधित क्षेत्र में 2 साल का एक्सपीरियंस होना भी आवश्यक है। लैब सुपरवाइजर के 3 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसके लिए 21,000 रुपये का वेतनमान दिया जाएगा। इस पद पर आवेदन करने हेतु आवेदक को मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, जनरल माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी या फिर मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी में एमएससी डिग्रीधारी होना आवश्यक है। साथ ही साथ आवेदक को टीबी कल्चर लैब या फिर बैक्टीरियोलॉजी में 1 साल का एक्सपीरियंस होना भी आवश्यक है, या फिर माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस के बैचलर डिग्रीधारी आवेदक भी अपने आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। इन आवेदकों के पास संबंधित क्षेत्र में 2 साल का एक्सपीरियंस होना आवश्यक है। सीनियर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट के 8 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसके लिए 16,500 रुपये का वेतनमान दिया जाएगा। इस पद पर आवेदन करने हेतु आवेदक को
50% अंकों के साथ BCA का डिग्रीधारी होना आवश्यक है। साथ ही साथ आवेदक को हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग में 40 वर्ड प्रति मिनट के स्पीड होना भी आवश्यक है। या फिर ऐसे आवेदक जो केवल ग्रेजुएशन पास है 50% अंकों के साथ ही साथ PGDCA के डिग्रीधारी है और उनके पास हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग का 6000 की प्रति आवर का डिप्रेशन है, वो भी अपने आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। इंसेक्ट कलेक्टर के 3 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसके लिए 12,600 रुपये का वेतनमान दिया जाएगा। इस पद पर आवेदन करने के लिए आवेदक को बायोलॉजी सब्जेक्ट के साथ 12वीं पास होना आवश्यक है। साथ ही साथ संबंधित क्षेत्र में 1 साल का एक्सपीरियंस होना भी आवश्यक है। कोल्ड चेन एंड वैक्सीन लॉजिस्टिक असिस्टेंट के 4 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसके लिए 12,000 रुपये का वेतनमान दिया जाएगा। इस पद पर आवेदन करने हेतु आवेदक को 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होने के साथ साथ रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में ITI का डिग्री डिप्लोमाधारी होना आवश्यक है। साथ ही साथ आवेदक के पास 2 साल का हेल्थ सेक्टर में एक्सपीरियंस होना भी आवश्यक है। इसी प्रकार जिला स्तर पर पदस्थापना हेतु डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर के 1 पद पर भर्ती की जाएगी, जिसके लिए 52,000 रुपये का वेतनमान दिया जाएगा। इस पद पर आवेदन करने हेतु आवेदक को MBBS का PG डिग्रीधारी होना आवश्यक है या फिर पब्लिक हेल्थ, हेल्थ मैनेजमेंट, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, MBA हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर रेगुलर के डिग्रीधारी भी अपने आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। इसी प्रकार BDS के साथ साथ PG डिग्री या डिप्लोमाधारी आवेदक जिनके पास पब्लिक हेल्थ, हेल्थ मैनेजमेंट, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन या फिर MBA की डिग्री हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर में डिग्रीधारी हैं, साथ ही साथ हेल्थ केयर सेक्टर में 3 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं, वे भी अपने आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे आवेदक जो मेडिकल क्षेत्र में ग्रेजुएट हैं तथा पब्लिक हेल्थ, हेल्थ मैनेजमेंट, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन रेगुलर में मास्टर डिग्रीधारी हैं तथा 3 साल का हेल्थ सेक्टर में एक्सपीरियंस रखते हैं, वे भी अपने आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। कंसल्टेंट NTCP के कुल 10 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसके लिए 35,000 रुपये का वेतनमान दिया जाएगा। इस पद पर आवेदन करने हेतु आवेदक को पब्लिक हेल्थ, हेल्थ मैनेजमेंट, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन में रेगुलर का मास्टर डिग्रीधारी होना आवश्यक है। साथ ही साथ आवेदक का हेल्थ सेक्टर में 1 साल का एक्सपीरियंस होना भी आवश्यक है। कंसल्टेंट NPPCF के 2 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसके लिए 35,000 रुपये का वेतनमान दिया जाएगा। इस पद पर आवेदन करने हेतु आवेदक को पब्लिक हेल्थ, हेल्थ मैनेजमेंट, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन में रेगुलर मास्टर डिग्रीधारी होना आवश्यक है। साथ ही साथ आवेदक को 1 साल का एक्सपीरियंस हेल्थ सेक्टर में होना भी आवश्यक है। कंसल्टेंट PC एंड PNDT के 2 पद पर भर्ती की जाएगी, जिसके लिए 35,000 रुपये का वेतनमान दिया जाएगा। इस पद पर आवेदन करने हेतु आवेदक को मास्टर डिग्री धारी होना आवश्यक है, जिसमें पब्लिक हेल्थ, हेल्थ मैनेजमेंट, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन एक सब्जेक्ट होना आवश्यक है। साथ ही साथ आवेदक को 1 साल का एक्सपीरियंस हेल्थ सेक्टर में होना आवश्यक है। इन सभी पदों पर आवेदन करने हेतु आवेदक को MS ऑफिस का नॉलेज होना भी आवश्यक है। आइए अब आपको आवेदन पत्र के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दे देते हैं। सबसे पहले आवेदक को विभागीय वेबसाइट www.cghealth.nic.in में जाकर अपने आवेदन पत्र प्रस्तुत करने होंगे। आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही किए जा सकते हैं। इसके लिए 22 अप्रैल 2021 से आवेदन पत्र भरने प्रारंभ हो चुके हैं, जो कि 6 मई 2021 रात्रि 12 बजे तक भरे जा सकते हैं। इन पदों पर आवेदन करने हेतु आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 64 वर्ष के मध्य होना आवश्यक है। आयु की गणना 1 जनवरी 2021 को आधार मानकर की जाएगी। इन पदों पर आवेदन करते समय आवेदक को आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। इसके लिए विकलांग, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिला वर्ग के आवेदकों को 25,000 या 25,000 से कम वेतनमान वाले पदों हेतु 100 रुपये, जबकि 25,000 रुपये से अधिक वेतनमान वाले पदों हेतु 200 रुपये का आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को 25,000 या उससे कम वेतनमान वाले पदों हेतु 200 रुपये, जबकि 25,000 रुपये से अधिक वेतनमान वाले पदों हेतु 300 रुपये का आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। इसी प्रकार अनारक्षित वर्ग के आवेदकों को 25,000 रुपये या उससे कम वेतनमान वाले पदों हेतु 300 रुपये, जबकि 25,000 रुपये से अधिक वेतनमान वाले पदों हेतु 400 रुपये का आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। आवेदन शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से ही करना होगा। आवेदन करते समय आवेदक को अपने पंजीयन क्रमांक का उल्लेख करने पर ही उनका आवेदन पत्र मान्य होगा। आवेदन शुल्क का भुगतान न करने की स्थिति में आवेदकों के आवेदन स्वतः ही निरस्त माने जाएंगे। आवेदन शुल्क का भुगतान करने हेतु आवेदक को फी पेमेंट लिंक में जाकर क्लिक करना होगा, जिसके बाद आवेदक अपने आवेदन शुल्क का भुगतान कर सकते हैं।
ऐसे आवेदक जो छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी हैं, उन्हें अपना मूल निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। अन्य राज्यों के आवेदन करने वाले आवेदकों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। इस विज्ञापन के संबंध में विस्तृत जानकारी पाने और अपने आवेदन पत्र भरने हेतु आप www.cghealth.nic.in में जाकर देख सकते हैं और अपने आवेदन पत्र भर सकते हैं, या फिर मैंने इस वीडियो के नीचे लिंक दे रखा है जिस पर क्लिक करके आप सीधे विभागीय वेबसाइट पर जा सकते हैं और अपने आवेदन पत्र भर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए। धन्यवाद।